मोजा भाईरो, मोजो भेनरो, पीपल्स पार्टी के जियालो, मोहतरमा शहीद और भुट्टो शहीद के मानने वालों, सिंध धरती के बेटों, आपको सिंध की बेटी, सिंध की बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। अजमा सिंध जे अमन जे सरजमीन ते आई आया। लाड़काना वालों, आज आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ आपके लिए मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का मोहब्बत भरा सलाम लेकर आई है। जिस मोहब्बत, शफकत और इज्जत से आपने मेरा इस्तकबाल किया है, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार और एहसानमंद हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खसूसी तौर पर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो मेरा छोटा भाई उसका, अपनी बहनों आसिफा का, बख्तावर का और अदी फरियाल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने बहुत अपनायत से, अकीदत से, मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल किया। कल जब मैं, बहुत लंबा सफर था लाहौर से, उसके बाद यहां सखर में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन था, तो मैं बहुत लेट पहुंची। लेकिन जब मैं रात के 1:30 बजे नोडेरो हाउस पहुंची तो मैंने देखा कि रात के 1:30 बजे सर्दी में मेरा भाई बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो और अदी फरियाल मुझे लेने के लिए दरवाजे के बाहर खड़े थे। बिलावल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर जरदारी साहब मुझे सुन रहे हैं तो जरदारी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे अपने घर में ठहराने का भी शुक्रिया। मुझे अब एक बात याद आ रही है कि जब बिलावल भुट्टो ने पिछली दफा मुझे कराची में कारसाज के जलसे में बुलाया था, तो सुबह मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे कमरे पर हमला कर बिलावल भुट्टो जरदारी के मेहमानों को उठाकर ले गए। तो मेरा ख्याल है इस दफा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये सोचा होगा कि मैं मरियम को अपने घर पे रखता हूं ताकि मैं आज मरियम के दरवाजे पे कोई हमला ना कर सके। मुझे आज खुशी भी है कि मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मजार पर हाजिरी देने आई हूं, लेकिन मुझे अफसोस भी है, दुख भी है कि पाकिस्तान की नहीं बल्कि आलमे इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अपनी जिद्दोजहद में हाथ से जान गंवाना पड़ी। मैं दुआ करती हूं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला भुट्टो साहब के, बेनजीर भुट्टो के दरजात को बुलंद करे और अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए। बोलो आमीन।
मैंने सुना था कि सिंधियों के दिल भी बड़े होते हैं और सिंधियों के दस्तरखान भी बड़े होते हैं। और आज आपने ये बात साबित की कि हाँ, सिंध के दिल भी बड़ा है और सिंधियों के दस्तरखान भी बड़े हैं। शाबाश। लाड़काना वालों, बीबी शहीद की मौत का जख्म सिर्फ आपके दिलों पर नहीं लगा। बीबी शहीद की मौत का दुख सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं है, शहीद बीबी की मौत का जख्म हमारे दिल पर भी लगा है। आज 13 साल बाद भी न सिर्फ ये कि हम आपके दुख में शरीक हैं, बिलावल भुट्टो के दुख में शरीक हैं, बल्कि बेनजीर की मौत जो है वो पाकिस्तान का कौमी सान्हा है, जिसका दुख आज भी हमारे दिलों में ताजा है। और मैं भुट्टो शहीद और बेनजीर भुट्टो शहीद को खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं एक शेर के जरिए। और वो शेर है जो मुझे कभी अड्याला जेल में जब फेंका तो मुझे वो शेर याद आता था। जिस धड़ से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धड़ से जो मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। भुट्टो के कातिल और बेनजीर भुट्टो के कातिलों का आज कोई नाम लेवा भी नहीं है, लेकिन उनको चाहने वाले यहां हजारों लाखों की तादाद में आज भी मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब टीवी पर ये खबर आई, दिल दहला देने वाली खबर आई कि मोहतरमा पर जानलेवा हमला किया गया है। तो मेरे वालिद नवाज शरीफ क्योंकि उस वक्त पिंडी में मौजूद थे, तो वो सीधा सबसे पहले अस्पताल पहुंचे और वो शायद उन चंद पहले लोगों में से थे जिनको डॉक्टर्स ने मोहतरमा के शहीद हो जाने की खबर दी। तो ये खबर सुनकर न सिर्फ उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, जिसको कैमरा ने हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लिया, बल्कि वो बाहर आए और पीपल्स पार्टी के जियालों को उन्होंने सीने से लगाया और उनके दुख को उनके साथ उसी वक्त बांटा। और मैं उस दिन घर से बाहर थी कहीं लाहौर में, तो मेरी वालदा का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि मरियम तुम कहाँ हो? मैंने कहा कि मैं बाहर हूं। तो उन्होंने कहा घर वापस आ जाओ, बहुत बड़ा हादसा हो गया है, बेनजीर भुट्टो की शहादत हो गई है। तो मैं जब अपने घर वापस पहुंची तो मेरे दादी के कमरे में मेरी पूरी फैमिली जमा थी और हमारे घर में सोग का सामान था, सोग का समा था और सब इस तरह वहां पर रो रहे थे, मेरी वालदा समेत, कि जैसे हमारे खानदान का कोई फर्द दुनिया से रुखसत हो गया हो। आज भी 13 साल हो गए। मैं जानती हूं मेरे पीपल्स पार्टी के भाइयों बहनों, मैं जानती हूं कि मां को खो देने का दुख क्या होता है। मैंने भी अपनी मां खोई है। मेरी मां भी उस वक्त अल्लाह ताला को प्यारी हो गई जब मैं जेल की काल कोठरी में थी। लेकिन और मां का दुख, यकीन जानो
मां का दुख आज भी मेरे दिल में उसी तरह ताजा है जिस तरह 2.5 साल पहले था। लेकिन जब मैं बिलावल भुट्टो को देखती हूं तो मुझे और भी ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने तो फिर अपनी जिंदगी के कुछ साल अपनी वालदा के साथ बिता लिए थे। इसने तो बहुत बचपन में अपनी वालदा को खो दिया। और मैं एक और सियासी निस्बत के अलावा बेनजीर भुट्टो शहीद से मेरी एक और निस्बत है। आज मैं जियालों से अपने दिल की बातें कर रही हूं। ये बातें मैंने कभी किसी से नहीं की, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी के जियालों से आज ये बातें करूंगी इंशाल्लाह। और वो ये है कि बेनजीर भुट्टो से मेरी सियासी निस्बत तो है, वो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम थी। हर खातून का, हर औरत का, हर बेटी का फख्र थी। लेकिन मेरी उनसे निस्बत बाप बेटी की लाजवाल मोहब्बत की भी है। वो बेटी बेनजीर भुट्टो शहीद अपने बाप का मुकदमा लड़ते लड़ते उसके कदमों में जाकर सो गई। और इसी तरह मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने बाप के नजरिए के लिए, जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने का नजरिया है, जो पाकिस्तान के अवाम के वोट को इज्जत देने का नजरिया है, अगर मुझे अपने बाप से इतनी मोहब्बत है, उसके नजरिए से इतनी मोहब्बत है, अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि उसके लिए मुझे अपनी जान का नजराना भी देना पड़ा, तो मेरी नजर में वो एक बहुत हकीर नजराना होगा। और जिन दिनों मीसाके जमहूरियत बन रहा था तो बेनजीर भुट्टो साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब, उन दिनों हम जद्दा में जिला वतन थे। तो मेरी पहली मुलाकात थी बेनजीर भुट्टो शहीद से। जियालो उस दिन 3 घंटे मोहतरमा मेरे साथ बैठी रही। हमने खाना भी इकट्ठे खाया, चाय भी इकट्ठे पी और बहुत सारी बातें हमने इकट्ठे की। उन्होंने भी मुझसे दिल की बातें की, मैंने भी उनसे दिल की बातें की। और फिर मीसाके जमहूरियत, जिसको अंग्रेजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो वजूद में आया। यही थी वो सियासी इक़दार कि आज सियासी हरीफ होने के बावजूद, सियासी और इंतखाबी मैदान में एक दूसरे के मुखालिफ होने के बावजूद, आज पीडीएम की क़यादत एक स्टेज पर एक फैमिली के अरकान की तरह इकट्ठी है। ये है वो सियासी इक़दार जिनकी शुरुआत मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की थी। ये सिर्फ एक मिसाक नहीं था, ये सिर्फ कागज के चंद टुकड़े नहीं थे जियालो, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख और पाकिस्तान की सियासी रास्ते का रुख मोड़ने वाला फैसला था, जिसको इंशाअल्लाह ताला मैं, बिलावल और पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ लेकर चलेंगे बल्कि आगे भी बढ़ाएंगे। सियासतदानों से, सियासी जमातों से माजी में जो गलतियां हुई और उन गलतियों का फायदा जमहूरियत शिकन कुव्वतों ने उठाया, तो उनका अजाला भी फिर वो सियासतदान सब सर जोड़कर बैठे और उन्होंने सोचा कि ये साजिशें अब नहीं चलेंगी। उन्होंने उन्हीं गलतियों का जो हमसे हुई थी, सियासतदानों से हुई थी, सियासतदानों ने खुद उन गलतियों का अजाला भी किया और
जो एक दूसरे के खिलाफ साजिशें की जाती रही थीं, उसको उन्होंने कहा कि अब ये हम नहीं करेंगे। और उसी का समर आज पाकिस्तान को मिला। पहली बार ये हुआ कि जमहूरी हुकूमतें, आपके वोट से आने वाली हुकूमतें अपनी मुद्दतें पूरी करने लगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो बहुत सारे लोगों को ये था कि वो हुकूमत गिराई जाए। तो मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा नहीं, अपनी पार्टी में भी उस राय को कुचला और कहा कि नहीं, ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी और अवाम और हुकूमतों में लाना और ले जाना सियासी जमातों का नहीं, अवाम का काम है। और जब सियासी जमातें अपनी हुकूमतें पूरी करने लगी, जब जमहूरियत पनपने लगी, तो कुछ कुव्वतों को, जिनको डिवाइड एंड रूल सूट करता था, उनको तकलीफ होने लगी। तो फिर हमने देखा कि सियासी कूड़ा इकट्ठा करके जनरल पाशा ने एक जमात बनाई जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। और फिर उस जमात को आपकी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ धरनों और साजिशों में इस्तेमाल किया गया। और फिर उसके बाद उसी सियासी जमात में से एक इंसान जो 22 साल दर बदर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन अवाम ने उसको घास नहीं डाली, फिर उसी को उठाकर, उस नालायक और उस नाअहल को उठाकर वोट चोरी करके हमारे 22 करोड़ अवाम के सरों पे मुसल्लत कर दिया गया। आज पीडीएम ने क्या कहना है इमरान खान को? वो इमरान खान आज खुद चीख कर कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। वो खुद 2.5 साल के बाद, जबकि वो 3 साल पूरे करने जा रहा है, आज वो बड़ी डिटाई से टीवी पर आकर कहता है कि मुझे काम करना नहीं आता। वो खुद अपने मुंह से ये एतराफ कर रहा है कि मैं नाअहल भी हूं और नालायक भी हूं, और ये भी कह रहा है कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं आना चाहिए। भाई, तुम्हें ये कहना चाहिए कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं लाया जाना चाहिए। और जब उसकी नालायकी और नाअहली की वजह से जो महंगाई हो रही है और उस महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो वो कमाल डिटाई से खड़ा होके कहता है खुदकुशियां हो रही हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कोई जादू का बटन नहीं है। लाड़काना वालों, नौडेरों वालों, ये मुल्क अब इस तरह नहीं चलेगा। बोलो चलेगा? ये मुल्क अब इस तरह नहीं चलेगा। कोई मुल्क तोड़े तो भी मासूम, कोई आईन तोड़े तो भी मासूम, कोई सियाचिन गंवा दे तो भी मासूम, कोई कश्मीर का मुकदमा हार बैठे तो भी मासूम, कोई अपना हल्फ तोड़कर सियासत में दखल अंदाजी करे तो भी मासूम, कोई अपने मुखालिफिन को कत्ल करा दे तो भी मासूम, कोई अपने सियासी मुखालिफ को जेल में डालकर उसको मौत के दहाने तक पहुंचा दे तो भी मासूम, कोई अरबों रुपए की करप्शन करे
पिज्जा वाले को जानते हो ना? क्या नाम है पिज्जा वाले का? आवाज नहीं आई, ऊंची बताओ, क्या नाम है पिज्जा वाले का? और जोर से लड़काना वालों, क्या नाम है पिज्जा वाले का? कोई सरकारी मुलाजिम होकर भी अरबों खरबों रुपए के असासे बना ले तो भी मासूम, लेकिन फांसियां हो तो सियासतदानों को हो, गोलियां उतरे तो सियासतदानों के सीनों और सरों पर उतरे, 100-100, 200-200 पेशियां भुगतें तो सियासतदान भुगतें, जेल की काल कोठरियों में मौत के दहाने तक पहुंचा दिए जाएं तो सियासतदान पहुंचा दिए जाएं, बहू बेटियों को घसीटा जाए अदालतों में, जेलों में, तो सियासतदानों की बहू और बेटियों को घसीटा जाए, मीडिया पर सर्कस लगे तो सियासतदानों के खिलाफ लगे, किरदार कुशी हो तो सिर्फ सियासतदानों की हो, लेकिन याद रखो कि नजरिए को फांसी नहीं लग सकती, नजरिए को जलावतनी नहीं हो सकती, और ये इन्हीं नजरियात का फैज है कि आज तुम्हारा नाम लेवा भी कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के कोने कोने में नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के नाम लेवा हैं। और आईन के कातिल और बेनजीर भुट्टो शहीद का कातिल मुशर्रफ, उसको पाकिस्तान में लाने की बात तक नहीं होती। नवाज शरीफ को तो तुमने इश्तिहारी करार दे दिया, लेकिन तुम्हारी ना इतनी जुर्रत है, ना तुम में इतनी गैरत है कि तुम बेनजीर भुट्टो के कातिल मुशर्रफ को पाकिस्तान लाना तो दूर की बात है, तुम तो वो बात भी नहीं कर सकते, इतने डरपोक आदमी हो। जिस अदालत ने मुशर्रफ को आईन रोंदने की जो उसने गुनाह किया था, उस पर उसने मुशर्रफ को जब फांसी की सजा सुनाई तो लाड़काना वालों, उस अदालत को जिसने कमाल बहादुरी दिखाते हुए बेनजीर भुट्टो के कातिल और आईन पाकिस्तान के कातिल मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई थी, उस सजा सुनाने वाली अदालत को ही फांसी चढ़ा दिया गया। बोलो, मानते हो इस नाइंसाफी को? मगर याद रखो कि मुशर्रफ आज मुल्क में वापस नहीं आ सकता। मुशर्रफ के लिए पाकिस्तान की सरजमीन के दरवाजे बंद हैं और बंद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन आईन रोंदने के जुर्म में मुशर्रफ को फांसी देने वाला वो बहादुर जज जस्टिस वकार सेठ, जो अब अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं, उसके आईन को सरबुलंद रखने के जुर्रतमंदाना फैसले को पाकिस्तान की अवाम न सिर्फ याद रखेगी बल्कि जिंदा रखेगी इंशाअल्लाह। पीडीएम की क़यादत यहां पर मौजूद है, सब बड़े बड़े लीडरान यहां पर मौजूद हैं। पीडीएम वो तहरीक है जिसने तमाम सूबों को आईन के साए के नीचे जमा किया है। सब, चाहे वो बलोचिस्तान है या वो सिंध है या वो पंजाब है या वो खैबर पख्तूनख्वा है, सब माशाअल्लाह आईन के झंडे के नीचे जमा हैं। और एक शख्स, सिर्फ एक शख्स, एक हारा हुआ शख्स, एक शिकस्त खोरदा शख्स, एक नाकाम शख्स, अवाम का मुजरिम शख्स पीडीएम से एनआरओ की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है।
बोलो लाड़काना वालों, इमरान खान को एनआरओ दोगे? क्या इमरान खान को एनआरओ देना चाहिए? एक शख्स अकेला खड़ा हुआ नजर आ रहा है, अकेला, नाकाम है, हारा हुआ है। इसलिए अब किसी को कभी कोई मैसेज भेजता है, कभी कोई अपना मैसेंजर भेजता है। शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए खानदान वालों को हफ्ता हफ्ता इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन इनका मैसेंजर जो एनआरओ की भीख मांगने ये आते हैं तो इनके लिए जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इजाजत की भी जरूरत नहीं पड़ती। पहले कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, उससे कोई भी बात करो तो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, और अब कहता है कि अगर किसी ने एनआरओ दिया तो मुल्क से गद्दारी करेगा। मैं ये कहना चाहती हूं कि तुम्हें अपनी औकात समझ आ गई है। तुम जानते हो कि तुम्हारी औकात और हैसियत अब एक एनआरओ देने वाले की भी नहीं रही। तुम जानते हो कि किसको कहना है कि एनआरओ नहीं देना। सुनाता कहता वो आवाम को है, सुनाता किसी और को है, जानते हो ना। इस महंगाई को घर भेजने के लिए इमरान खान को घर भेजना बहुत जरूरी है, ये सुन लो। जब तक ये नालायक हुकूमत घर नहीं जाएगी, यकीन मानो लाड़काना वालों, आपके घरों के चूल्हे नहीं जल सकते। इसलिए पीडीएम का साथ दो और इस नालायक और नाअहल इमरान खान को घर भेजो। साथ हो ना। और फिर कहते हो कि ऑपोजिशन फौज को बदनाम कर रही है। ऑपोजिशन जब महंगाई की बात करती है तो कहते हो ऑपोजिशन फौज को बदनाम कर रही है। ये पहला सियासतदान है जिसका नाम इमरान खान है, जिसने इंडिया जाकर वो सारी वीडियोस मौजूद हैं, इसने इंडिया जाकर पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के खिलाफ बात की थी। ये वो पहला सियासतदान है और पहला जाली वजीर आजम है जिसने वजीर आजम बनकर जब ये अमेरिका गया तो अपनी फौज और आईएसआई पर हमले किए। पाकिस्तान की याददाश्त कमजोर नहीं है। आज तुम ऑपोजिशन को ये मत कहो कि ऑपोजिशन फौज के खिलाफ बात करती है। ऑपोजिशन और पाकिस्तान की आवाम के पास तुम्हारी वो सब वीडियोस मौजूद हैं जिसमें तुमने फौज के ऊपर सीधे सीधे हमले किए हुए हैं। और एक पेज की रट लगाकर जितना तुमने फौज को बदनाम किया, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी ने किया हो। और जब रोटी, अभी किसी ने महंगाई की बात की थी ना, जब रोटी 30 रुपए की हो जाती है तो ये अपनी नालायकी छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। जब आटा 90 रुपए किलो हो जाता है तो ये अपनी नालायकी छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। जब चीनी 120 रुपए किलो हो जाती है तो ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। जब एलएनजी पर ये 122 अरब का डाका डालता है, एलएनजी को टाइम पर सस्ती एलएनजी नहीं मंगवाता, और आपको जब महंगी एलएनजी मिलती है, आपके घरों में जब गैस की शॉर्टेज होती है और चूल्हे नहीं जलते, और जब अवाम का ये महंगाई से कचूमर निकालता है तो कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। तुम ज्यादा सियाने बनने की कोशिश ना करो। फौज की पर तनकीद तब होती है जब तुम्हारी नालायकी का बोझ फौज को उठाना पड़ता है। फौज पर तनकीद तब होती है
जब तुम अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में बंद कराने और उनसे सियासी इंतकाम लेने के लिए, सियासी इंतकाम लेने के लिए तुम फौज को सियासत में घसीटते हो। फौज पर तनकीद तब होती है जब तुम्हारी नाअहली की वजह से कश्मीर मोदी की झोली में जा गिरता है। फौज पर तनकीद तब होती है जब तुम्हारी नालायकी और नाअहली और नाअहल और नालायक हुकूमत की वजह से सियाचिन पे खड़ा फौजी ये सोचता है कि मैं दिन रात इधर अपने वतन अजीज की खातिर खड़ा हूं, लेकिन इस साल मेरी तनख्वाहें नहीं बढ़ी और मेरे घर में चूल्हे की आग ठंडी हो रही है। और फिर कहते हो कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। किसको सुना रहे हो ये? क्योंकि अवाम तो तुम्हें लेकर नहीं आई, तुम्हें जो लाए हैं उनको पीछे हटना पड़ेगा अब इंशाअल्लाह। दवाई भी महंगी हो गई है ना। ये सुनो, खुदा के वास्ते बेरहम आदमी इमरान खान, ये सुनो कि अवाम किस तरह बिल बला रहे हैं। मुझे पता है कि जो दवाई आज से 3 साल पहले 200 रुपए की थी, अब 500 रुपए की है, 600 रुपए की है। मैं जानती हूं। मैं जानती हूं लाड़काना वालों, मैं जानती हूं कि गरीब के लिए अब दवाई खरीदना भी मुश्किल है। मैं जानती हूं, मेरा दिल आपके साथ धड़कता है और यकीन जानो कि इंशाअल्लाह ताला ये जब अवाम इसको घर भेजेगी और आपकी मुंतखब हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए दिन रात हम सब मिलके आपकी खिदमत के लिए दिन रात एक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कहते हैं कि ये फौज को कहते हैं कि मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टो। नहीं, हम फौज को नहीं कहते कि इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टो। हम सिर्फ सेलेक्टर्स को कहते हैं कि इससे पीछे हट जाओ, और जब तुम इससे पीछे हट जाओगे तो फिर पाकिस्तान की आवाम जाने, हम जाने और इमरान खान जाने। क्या अवाम का रोजगार छिनता रहे इसलिए कि तुम्हारी ताबेदारी चलती रहे? बोलो मंजूर है? क्या तरक्की रुकी रहे इसलिए कि तुम्हारी ताबेदारी चलती रहे? बोलो मंजूर है? क्या दवाइयां महंगी होती रहे इसलिए कि तुम्हारी ताबेदारी चलती रहे? बोलो लाड़काना वालों, मंजूर है? क्या गरीब का चूल्हा बंद रहे इसलिए कि तुम्हारी ताबेदारी चलती रहे? बोलो लाड़काना वालों, नहीं नहीं नहीं। आटा, बिजली, गैस लूट मार तुम करो इसलिए कि तुम्हारी ताबेदारी चलती रहे। बोलो लाड़काना वालों, क्या ये बात सही है या नहीं सही? तुम्हारी हालत काबिले रहम है। देखो, एक मजे की बात बताती हूं, तुम्हारी हालत काबिले रहम है। मर्दान के रैली के अंदर बिलावल भुट्टो नहीं आ सका, तो उस दिन इसकी जो ज़हनी हालत है इमरान खान की, इतना कमजोर है ये आदमी कि ये दूरबीन लगाकर पीडीएम के जलसे देखता है और स्टेज पे दूरबीन लगा के देखता है कि कौन सा लीडर बैठा है, कौन सा नहीं बैठा। और अगर मर्दान के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आ सकता तो ये रात को खुशी से उछलता है कि हा बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आया, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। और आज ये कहेगा
कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके, आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई है। कल को ये देखेगा कि किसी रैली में मरियम नवाज नहीं आ सकी तो तालियां बजाएगा कि आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई। और फिर कहता है कि इन बच्चों की अहलियत क्या है। मैं बताऊं इन बच्चों की अहलियत, तुम्हारे से उम्र में आधे हैं, बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन इन बच्चों ने तुम्हें तिगनी का नाच नचा दिया है। इन बच्चों ने तुम्हारी रातों की नींदें हराम कर दी हैं। और एक और बात, इसलिए कि ये बच्चे आज तारीख की सही सिमत में खड़े हैं और तुम अकेले इसलिए हो। और फिर जब ये बच्चे तुम्हें ललकारते हैं तो अपने बड़ों के पीछे छाके छुप जाते हो और कहते हो कि ओहो मुझे इन बच्चों से बचाओ, ये बच्चे मुझे लेके बैठ जाएंगे। बड़ों से जाकर इन बच्चों की शिकायतें लगाता है। हम सब जानते हैं, इतने सियाने ना बनो, पाकिस्तान की आवाम तुमसे ज्यादा सियानी है। इन बच्चों की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि इन बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अवाम खड़ी है। तो आखिर में इंशाअल्लाह पीडीएम के अंदर फूट डलवाने का तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये ख्वाब तुम दिल में लिए इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से रुखसत हो जाओगे। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी जंग पीडीएम से नहीं है, तुम्हारी जंग इन 22 करोड़ अवाम से है जिनके ऊपर तुम बिजली और कहर बन के टूटे हो। और ये जंग इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम जीत चुके हैं। ये जंग मैं आज ऐलान करती हूं कि ये जंग ताबेदार खान, ये जंग तुम हार चुके हो। आखिर में एक दफा फिर चलो एक बात लाड़काना वालों मुझे बता दो कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीडीएम आपको इस्लामाबाद आने की कॉल देगी तो आओगे? और जोर से आओगे? मेरी जो माएं, बहनें, बेटियां, सिंध धरती की बेटियां यहां पर खड़ी हैं, मैं उनको मोहब्बत भरा सलाम अर्ज करती हूं। मैं एक दफा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लाड़काना के अवाम का और सिंध की धरती के गयूर लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। सिंध धरती जिंदाबाद, पीडीएम जिंदाबाद, लाड़काना के अवाम जिंदाबाद, जमहूरियत के मतवाले जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज गली खुदाबख्श भुट्टो में मैं पीडीएम की तमाम कयादत को ये कहना चाहता हूं कि ये सियासी वर्कर जियाले देखें कि किस तरह इन बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, माओं ने, बहनों ने, बच्चों ने इस सर्दी को भी शिकस्त दे दी है। और जिस अंदाज में ये पंडाल में डिसिप्लिन के साथ बैठे हैं, मैं आप
तमाम पंडाल में बैठे हुए एक एक कारकुन को, मां और बहन को पीडीएम की क़यादत की जानिब से आपको खराजे तहसीन पेश करता हूं। मैं यहां से आपके लिए, आपकी जुर्रत के लिए ताली बजाकर आपको खराजे तहसीन पेश कर रहा हूं। ये जियाले है, ये गड़ी खुदा बख्श है जो सर्दी से भी लड़ेगी, आपकी क़यादत में लड़ेगी। और ये हारी कमेटी जे दोस्तन के गुजारिशा झंडा हेठ कयो, स्क्रीन का झंडा हेठ कयो ताकि हिदायत थी कजे तो मीडिया जे तरफ हारी कमेटी या झंडा हेठ कयो, शाबाश हेठ कयो। अभी गड़ी खुदा बख्श से एक और नारा बुलंद हो रहा है कि जलसा हो रहा है, न्याजी रो रहा है। जलसा हो रहा है, जलसा हो रहा है, जलसा हो रहा है, जलसा हो रहा है। अब मैं जलसे की मजीद कार्रवाई चलाने के लिए गुजारिश करूंगा साबिक वजीर आजम पाकिस्तान पीडीएम के सीनियर नायब सदर मोहतरम राजा परवेज अशरफ साहब को कि वो आए और जलसे की कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पीडीएम के कायदीन और इस गड़ी खुदा बख्श के पंडाल में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अजीम कारकुनों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज 27 दिसंबर है। 27 दिसंबर तारीख का वो मनहूस दिन है जिस दिन हमारी अजीम कायद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमें छोड़कर चली गई। उन्होंने शहादत पाई अवाम के दरमियान रहकर। उस दिन भी लियाकत बाग में ऐसा ही एक मजमा था और वो अपने कारकुनों के नारों का जवाब देती हुई अपने अल्लाह के पास चली गई। अजीम साथियों, दुनिया में हजारों लोग पैदा होते हैं, लाखों लोग पैदा होते हैं, करोड़ों लोग पैदा होते हैं और करोड़ों लोग मर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी हस्तियां भी होती हैं जो अगर दुनिया से चली भी जाएं तो उनकी कब्र जिंदा रहती है। जिस तरह किसी ने कहा था कि मैं कुर्बान तिना थी बाहू, कब्र जिना दी जीवे हूं। इनकी कब्र जिंदा रहती है इसलिए कि वो अवाम की लीडर थी, वो अवाम की क़यादत थी, वो अवाम से मोहब्बत करती थी और अवाम उनसे मोहब्बत करते थे। अजीम साथियों, आज पीडीएम के अकाबरीन ने आकर यहां एक तारीख लिखी है। हम सियासी तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ सही, लेकिन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जिन खूबसूरत अल्फाज में इन अकाबरीन ने, इन कायदीन ने खराजे तहसीन और खराजे अकीदत पेश किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन इनका शुक्रिया अदा करता है। जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मुझे एक अजीम शख्सियत को बुलाना है, लेकिन उससे पहले मुझे सिंध जब हारो बहन रहो तव्हां के मूसा गढ़जी नारा हणा पवंदा, अहिड़ा नारा जिन्हनि जी आवाज़ जेका आहे
सॼे पाकिस्तान में वञे। नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। पाकिस्तान पीपल पार्टी जा जेका कारकुन आहिनि, उहे सख़्त जान बहादुर दलेर आहिनि। ही ठंड हुजे या मौसम असांखे कुझु बि कोन चए सघे थो। असीं इंशाअल्लाह ताला पंहिंजे मुखालफ़ीन सां बि विढ़ंदासीं, जमहूरियत जे मुखालफ़ीन सां बि विढ़ंदासीं ऐं मौसम सां बि विढ़ंदासीं, मुक़ाबला कंदासीं। मैं जिस शख्सियत को दावते खिताब देने जा रहा हूं, उस शख्सियत ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का गम अपने दिल में समाकर, उसका दुख अपने सीने में रखकर, अपने बच्चों का दुख सीने में रखकर पाकिस्तान के लिए नारा लगाया था। उसने पाकिस्तान को इकट्ठा रखने का नारा लगाया था। उसने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। उसने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। उस अजीम शख्सियत ने बतौर सदर मुमलकत पाकिस्तान, डिक्टेटर ने जो इख्तियारात पार्लियामेंट से ले लिए थे, वो आज खुद वॉलंटरली वो सारे इख्तियारात जो थे पाकिस्तान की आवाम को वापस कर दिए। ये वो शख्सियत है, 11 साल जेल में रहता है, जुल्म सहता है, मुसीबतों के पहाड़ सर पर उठाता है, चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, और उसका नाम है सदर आसिफ अली जरदारी। दोस्तों, आज सुर्ख सलाम का दिन है। आज पीपल्स पार्टी के शहीदों का दिन है। आज बीबी साहिबा का दिन है। आज के दिन वो हमसे रूठ के चली गई, मगर ये हमें बता गई कि सियासत करते रहो, मुल्क के लिए लड़ते रहो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी ताकत से, उनके जोर से, उनकी सोच पे चलते हुए पाकिस्तान को इकट्ठा रखा और 18वीं तरमीम दी, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, पख्तूनों को शनाख्त दी, बलोचों को हक दिया और सारे प्रोविंसेस को हक दिया। ये सारी सोचें जो है हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, और वो आके हमने मुकम्मल की। हमने बहुत और आगे काम करना है, पाकिस्तान को बनाना है। इनसे पाकिस्तान नहीं चल रहा मेरे दोस्तों, इनसे पाकिस्तान चल नहीं रहा और चलेगा भी नहीं। ये आज मेरा दावा है, आप देख लीजिएगा कि ये पाकिस्तान नहीं चला सकते। ये मुल्क चलाने वाले नहीं है, ये क्रिकेट टीम चलाने वाले हैं। मुल्क चलाने के लिए कुछ और गुर चाहिए, मुल्क चलाने के लिए कुछ और सोच चाहिए। इनको वो सोच नहीं है। मैंने खुद ANP को और सारे दोस्तों को अपने साथ मिला के, जो कि हमारे मुखालिफ थे, उनको भी अपने साथ मिला के हमने कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा मुकम्मल किया। और आज जहां हम छोड़ के आए थे 26 बिलियन 27 बिलियन की एक्सपोर्ट पे, आज पाकिस्तान उससे नीचे आ गया है। हालांकि हमारे जमाने में 80 रुपए का डॉलर था और आज 180 रुपए का डॉलर है। उसके बावजूद इनसे मुल्क नहीं चलता। मैं आप दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आप इतनी फिक्र न करें, इनका वक्त थोड़ा है, ये चल नहीं सकते, ये अपने जोर से खुद गिरेंगे। मैंने पहले दिन असेंबली में इनको कहा कि या मुल्क चला लो या नैब चला लो, मगर इसलिए नहीं कहा कि मुझे कोई नैब से डर है। मैंने पहले भी 14 साल जेल काटी है, मुझे जेलों से फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र है कि ये जो इनने ब्लैक मार्केट शुरू की हुई है नैब ने,
और जो बिजनेसमैनों के वारंट निकाल रहे हैं, उनके पीछे घूम रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे थे जो हमारे मुखालिफ थे, मगर हमने किसी को, आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोई ऐसा नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में एक भी सियासी कैदी था। हमने एक सियासी कैदी पे नहीं रखा। हमने कभी ये नहीं सोचा कि कोई आग पीछे देखें, किसी का मुकाबला करें, कोई उनसे जवाब लें। आप गड़ी खुदा बख्श में आए हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पीडीएफ के भाइयों और मेरे जालियों, आपको बताऊं मैं कि गड़ी खुदा बख्श हमारा सिर्फ शहीदों का मुकाम नहीं है। यहाँ बहुत से शहीद हमने दफन किए हैं जिनकी लाशें हम शनाख्त न कर सके, जो कि कारसाज पे हादसा हुआ, उसमें हम उन दोस्तों को शनाख्त न कर सके, वो भी यहाँ दफन है। तो हम कब्र से लेके हर जिंदगी पूरी जो है वो गरीबों के लिए जीते हैं, लोगों के लिए जीते हैं। और बीबी को सलाम इसलिए करते हैं कि उसने जदोजहद की, पूरी जिंदगी उसने जदोजहद में गुजार दी। उसने ना अपने बच्चों की परवाह की, ना अपने घर की परवाह की, ना उसने किसी और की परवाह की। उसके दोनों भाई शहीद कर दिए, उसके बावजूद भी वो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज कहती रही आखिर तक। तो जमहूरियत जो है वो ही हमारा जो है वो डिफेंस है, और जमहूरियत पे हमने चलना है। इसलिए बिलावल ने भी कहा, जब मैंने कहा पाकिस्तान खपे, तो बिलावल ने कहा डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। और आप सोचें, आप समझें, कोई सोच सकता था जब मुशर्रफ कुर्सी पे था कि वो आज तड़प रहा होगा पाकिस्तान आने के लिए और आ नहीं सकता? तो ये सोचें कि तारीख बताती है, तारीख गवाह है कि आपने जब भी तारीख के खिलाफ या जमहूरियत के खिलाफ काम किया है, आखिर में नुकसान मुल्क का हुआ है। आप तो आते जाते हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप चले जाएंगे। जिस तरह पहले मुशर्रफ ने एक पार्टी बनाई थी, वो खत्म हो गई, इस तरह आपकी ये पार्टी खत्म हो जाएगी। पर पाकिस्तान पे रहम करो, पाकिस्तान के गरीब अवाम पे रहम करो, सब पे रहम करके ये सोचो कि तुमसे नहीं चल रहा। जब तुम मानते हो कि नहीं चल रहा तो क्यों घर नहीं जाते, क्यों छोड़ नहीं देते? कराएं आप दोबारा इलेक्शन, निकालें अपने आप को वहां से, देखते हैं हम कि कौन जीतता है। हम देखते हैं कि कौन अवाम आपके साथ है या हमारे साथ है। पीडीएफ के जितने दोस्त बैठे हुए हैं, अवाम ये है, अवाम के रिप्रेजेंटेटिव ये हैं। मैगल साहब बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है, अचक साहब बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है, एएनपी जो है वो केपी की रिप्रेजेंटेटिव है। पीपल्स पार्टी का साइलों के, समंदरों के, आइलैंड से लेके और जिना पोस्ट तक, जो कि आखिरी चौकी है कश्मीर की, वहां तक पीपल्स पार्टी का झंडा है। हर जगह आप चले जाएं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो या इलाका गैर जिसको कहते थे, जो अब केपी में आ गया है, वहां की अवाम हो, हर कोई भुट्टो साहब का नाम लेता है, हर कोई बीबी साहब का नाम लेता है। हर आदमी उम्मीद लगाए बैठा है कि एक दिन भुट्टो की पार्टी आएगी और हम खुशहाल होंगे। हमारे जमाने में कन की आम थी, लोगों को कीमत कम पे मिल रही थी, रोटी थी, पानी था, हर चीज थी। बावजूद इसके कि दुनिया की हमारे पर अजीब अजीब तकलीफें आई, ऐसी ऐसी तकलीफें आई जो मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आप दोस्तों के साथ उसके बारे में बात कर सकूं। पर उसके बावजूद हमने मुल्क को संभाला, सबको संभाल के अपने बच्चों की तरह मुल्क को संभाल के चलाया। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पूरे किए, जमहूरियत में 5 साल पूरे हुए। उसके बाद जब मियाँ साहब आए तो मैंने उसको और मेरी बेटी ने खुद वेलकम किया प्रेसिडेंसी में, और उनको मैंने ओथ दिया और उनके साथ मैं निभाता रहा जब तक हम 5 साल उनकी हुकूमत थी। और उसके बाद भी हम कोशिश करते रहे कि हम साथ चलें। आज भी मेरी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाएं, एक सोच पे आ जाएं, मगर एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कुछ हमसे भी सीख लो,
कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों, मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए उसको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया, तो आज भी हम इमरान खान क्या चीज है, नियाजी को हम निकाल सकते हैं, मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा, हमने जेलें भरनी होगी और जेलें भरने के लिए हम तैयार हैं, हमें कोई मुज़ायका नहीं है जेलों में जाने के लिए। सो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये उम्मीद पे रहो कि इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत नहीं रहेगी और आपकी हुकूमत आएगी और फिर गरीबों का काम होगा, सब दोस्तों का काम होगा। आज का दिन बीबी साहिबा का दिन है, तो आज हम बीबी साहिबा को सलाम करते हैं और जिस तरह वो हमें सबक दे गई हैं, अपने बच्चों को सबक दे गई हैं, मुझे सिखा गई हैं, ये सारी चीजें हमारे दिल में हैं, हमारे दिमाग में हैं और हम इसका हिसाब लेंगे, हम हर चीज का हिसाब लेंगे, मगर जमहूरियत में, मगर डेमोक्रेसी से। बीबी साहिबा ने खुद कहा था अमेरिका में खड़े होके कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, और जय मैं भी समझता हूं, बिलावल भी समझता है कि जमहूरियत असली इंतकाम है। आपका आने का बहुत शुक्रिया। अब दोस्तों से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह जब मेरी तबीयत बेहतर होगी। जिए भुट्टो। बेटा कैमरा ले। मैं तमाम कारकुनों से ये गुजारिश करता हूं, तमाम कारकुनों से गुजारिश करता हूं कि ये झंडे नीचे कर दें। लाखों की तादाद में कारकुन पीछे खड़े हैं अपने महबूब कायद को देखने के लिए। हम सब फिर बोलेंगे, जलसा हो रहा है, न्याजी रो रहा है, जलसा हो रहा है, जलसा हो रहा है। ऐ बेनजीर जालाल अल्लाह बादशाह कंदई, आए मिलके बोले, थका तनायो। बिलावल 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 बिलावल। मजीद कार्रवाई के लिए दावत दूंगा चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को कि वो आए और जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ थक जी ते कौन पे आयो, थद ते कौन थी लगे व हाण पो जोरदार नारो हणो मुसा गड ते जी इस्लामाबाद ताई खबर पए ते ते गड़ी खुदा बख्श में कंहिंजो नारो तो लगे, नारे भुट्टो। मैं यहाँ 27 दिसंबर 2020 शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 13वीं बरसी पे जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की दावत पे पीडीएम के रहनुमा यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनको हुकूमत सिंध की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज का दिन हमारे लिए एक ऐसा दिन है कि हम सोचते हैं कि अल्लाह करता कि ये 27 दिसंबर 2007 की तारीख आती ही नहीं कभी। इस दिन हमने अपनी बहन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को खो दिया था। इस दिन जालिमों ने हमसे हमारी बहन छीन ली थी और यहाँ आके वो अपने शहीद वालिद जुल्फकार अली भुट्टो
अपने भाइयों शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो और शहीद शाहनवाज भुट्टो के साथ अब अपनी नींद सो रही हैं, लेकिन हम उनकी बताई हुई बातों को, उनकी बताई हुई इस तालीम को कि मेरे गरीबों को नहीं छोड़ना, वही अज़म के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों की खिदमत करते रहें। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, काफी टाइम हुआ है। आप ये लाखों की तादाद में, मैं कहता हूं इतना बड़ा जलसा, आप इधर जो कायदीन बैठे हैं बाकी जमातों के, वो जरा एक चीज नोट कीजिएगा, यहां कुर्सियां नहीं रखी। ये कुर्सियां होती ना तो इस जलसे का एक सिरा इधर होता और दूसरा सिरा नौदेरो हाउस तक होता। आप सब पिछले 4-5 घंटे, बल्कि आप तो सुबह से इधर आने शुरू हुए, अपनी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करने यहां खड़े हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं दावत खिताब दूंगा। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के वारिस, इस मुल्क के मेहनत कशों को, मजलूमों के, गरीबों के और महरूमों के की उम्मीद, पाकिस्तान की रोशन मुस्तकबिल की जमानत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि वो आए और आपसे खिताब करें। आप सब खड़े होकर अपने झंडे हिलाकर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी का को खुशामदीद कहें और मेरे साथ नारे लगाए, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जियालो, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के चाहने वालों, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मोहतरम कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे भुट्टो, ये भुट्टो। आज हम फिर गरी खुदा बख्श में तजदीद वफा करने आए हैं। हम उनसे ताकत लेने आए हैं। हमारे दिलों में गम है, हमारे आंखें पुरनम है,
मगर हमारा हौसला बुलंद है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का सबक हमें याद है। जबर के मुकाबले में सबर का सबक, जुल्म के मुकाबले में जुर्रत का सबक, यजीदियत के मुकाबले में हुसैनियत का सबक, अवाम से मोहब्बत का सबक, अवाम की खिदमत का सबक, शहादत का सबक, सदाकत का सबक। तारीख का फैसला हुसैन के हक में है और रहेगा। तारीख का फैसला शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हक में है और रहेगा। खूने शहीदां को खराजे अहले हक मिलता रहेगा और हर दौर के यजीद रुस्वा रहेंगे। हम शहीदों के वारिस हैं, हम आईन के खालिक हैं, हम अवाम के आवाज है, हम कुर्बानियों के सफर के अमीन हैं। जो कोई बेवकूफ ये समझता है कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, वो गरी खुदा बख्श का मजार को देखे। यहां के शहीदों को देखे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को ही देखे, जो तख्तेदार पर चढ़ गया मगर अपने असूलों से नहीं हटे। शहीद शाहनवाज भुट्टो को देखे, आमिर के खिलाफ जिद्दोजहद पर जहर का प्याला दिया गया। शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो को देखे, एक भुट्टो को निशाना बनाने के लिए एक भुट्टो को शहीद किया गया, एक बहन को निशाना बनाने के लिए एक भाई को शहीद किया गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को ही देखे, जिन्होंने पूरी जिंदगी अवाम के लिए वफ़ कर दी। यहां मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो भी है, जिन्होंने अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। इन शहीदों से प्यार करने वालों को देखे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आज भी जिंदा है और उनसे टकराने वालों का नाम और निशान भी मिट गया है। जियाउल हक की कब्र वीरान है। मुशर्रफ मौत से बदतर बुज़दिली की जिंदगी गुजार रहा है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का गम तो हर घड़ी हर रोज हमारे दिलों में है और रहेगा, मगर आज शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। अगर आज वो हमारे दरमियान होती तो इन कठपुतलियों की औकात ही क्या कि वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मुकाबला कर सकते। आज उनकी क़यादत की, उनकी बहादुरी की,
उनकी जहानत की हमें बहुत जरूरी है। जब उनकी क़यादत में पाकिस्तान की जमहूरी ताकतों ने जिया-उल हक के खिलाफ एमआरडी की तहरीक चलाई थी, तो ऐवान इक्तिदार के दरो दीवार कांप किए थे। जब मुशर्रफ को शिकस्त देने के लिए वो पाकिस्तान वापस आई थी, तो वो जानती थी कि बुज़दिल कातिल घात लगाए बैठा है। मगर वो भुट्टो की बेटी थी, वो आपकी बहन थी, उसको कब कोई डरा सकता था? वो दहशतगर्दों के लिए दहशत की अलामत थी, वो गरीब आवाम के लिए रोशनी की किरण थी, वो चारों सूबों की जंजीर थी, वो बेनजीर थी, वो बेनजीर है और वो बेनजीर रहेगी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अवाम से मोहब्बत का दर्स विरासत में मिला था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनको आखिरी मुलाकात में कहा था कि जो कुछ भी हो अवाम का साथ कभी मत छोड़ना, मेरा मिशन जारी रखना। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं तुम्हें सितारों से देखूंगा। मैंने जिस सुबह के लिए तख्तेदार को चुमा है, वो सुबह आएगी, जरूर आएगी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने फांसी घाट से ये अलम थामा और लियाकत बाग की शहादत गाह में हमारे हाथ में थमा दिया। हमारे पास भी बस ये ही विरासत है और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमें सितारों से देख रही है और उन्होंने जिस सुबह के लिए शहादत कबूल की थी, वो सुबह आएगी इंशाअल्लाह। ये काफिला रुकेगा नहीं। आज हमें इस मुकद्दस मिट्टी पर खड़े होकर दोबारा ये अहद करना है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। उस आईन की हुक्मरानी कायम करने का वादा जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को दिया, एक इस्लामी जमहूरी वफाकी आईन की हुक्मरानी, जहां मुसवात हो, जहां गरीब किसान मेहनत कश मिल मजदूर के पास रोटी कपड़ा और मकान हो, जहां से नौजवान का मुस्तकबिल रोशन हो, उसके पास तालीम हो, रोजगार हो, जहां खवातीन बराबरी का हक मिले, जहां किसी के साथ मजहब के नाम पर जुल्म ना हो, जहां पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तश्कीर हो, जहां पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वो इज्जत और वकार वापस मिले जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की क़यादत में थी। एक ऐसा पाकिस्तान जहां अदल और इंसाफ हो, बर्दाश्त हो, बात करने की आजादी हो और बात सुनने का हौसला हो। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ हमेशा साजिशें हुई, लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि अवाम उनके साथ खड़ी है। आज पाकिस्तान की जमहूरी ताकतों की क़यादत करके आज पाकिस्तान की जमहूरी ताकतों की क़यादत करने के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो नहीं है, मगर उनके असूल है, उनका मिसाल है,
और उन्हीं उसूलों पर अमल करके हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। इनकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज की वजह से करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। गरीब को कोई पूछने वाला नहीं। लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। मजदूर मजदूरी को तरस रहा है। किसान फसल की कीमत को तरस रहा है। बच्चा दूध को तरस रहा है। दुकानदार खरीदार को तरस रहा है। नौजवान रोजगार को तरस रहा है। जमीन पानी को तरस रही है। मगर इन करप्ट और जालिम हुक्मरानों को किसी पर तरस नहीं आ रहा। इन अंधे और बहरे हुक्मरानों को ना कुछ नजर आ रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना इन्हें आपकी गुर्बत नजर आता है, ना इन्हें आपकी बेरोजगारी नजर आता है, ना इन्हें महंगाई का तूफान नजर आता है, ना इस कठपुतली को अवाम की चीखें सुनाई दे रही है। अवाम को रोटी दे नहीं सकता और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अवाम को रोजगार दे नहीं रहा और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लोगों से छत छीन रहा है और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, इसने किसी को नहीं छोड़ा। ना गरीब को छोड़ा है, ना ताजुर को छोड़ा है, ना मजदूर को छोड़ा है, ना किसान को छोड़ा है, ना डॉक्टर्स को छोड़ा है, ना लेडी हेल्थ वर्कर्स को छोड़ा है, ना टीचर्स को छोड़ा है, ना तलबा को छोड़ा है। मगर अब ये अवाम उसको नहीं छोड़ेगा। अब ये अवाम इस सिलेक्टेड को नहीं छोड़ेंगे। अब इस मुल्क के बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से तंग अवाम इस कठपुतली जालिम सिलेक्टेड को नहीं छोड़ेगी। इमरान ना अवाम का नुमाइंदा है, ना मुंतखब वजीर आजम है। ये गासिब है, गासिब जिसने अवाम के तमाम हकूक गस्ब किए हैं। मैं ये कैसे मानूं कि मुल्क में जमहूरियत है। वो जमहूरियत जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने आपके साथ मिलकर 30 साल जदोजहद की, जिस जमहूरियत और आईन की बहाली के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी जान दे दी, ये वो जमहूरियत नहीं है। मैं जमहूरियत नहीं मान सकता। मैं जमहूरियत नहीं मान सकता जहां बोलने की आजादी ना हो, जहां लिखने की आजादी ना हो, जहां तकरीर करने की आजादी ना हो, जहां जलसे करने की इजाजत ना हो, जहां पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत ना हो। अगर कोई जलसा करे तो गिरफ्तारियां होते हैं। अगर टीचर्स एहतजाज करे तो लाठियां चले। अगर किसान एहतजाज करे तो गोली खाए। मैं इसको जमहूरियत नहीं मान सकता। ये तो आमिरो जाबरो का वतीरा है। आप सब गवाह हैं कि हमने जमहूरियत की बहाली और आईन की पासदारी के लिए
हर आमिर से टकराए, हर गासिब और जाबिर से टकराए। ये कठपुतली किस खेत की मूली है? इसे ना जमहूरियत का इल्म है, ना हुकूमत करने का ढंग है। अब ये मुल्क और ये अवाम इस सिलेक्टेड का बोझ नहीं उठा सकता। अब अवाम इस नाअहल को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस बहुत हो चुका है। अगर इस हुकूमत को मजीद वक्त दिया गया तो खुदा ना खास्ता ये लोग मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे, और हम ये नहीं होने देंगे, किसी भी सूरत में नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। ये सिलेक्टेड हुक्मरान भी जिया और मुशर्रफ की तरह तारीख की रद्दी की टोकरी में होंगे, और इनका नाम लेवा कोई नहीं होगा। जो अवाम की ताकत से टकराता है वो पाश हो जाता है, खाक हो जाता है। इन नाअहल, नालायक, नाजायज वजीर आजम को लाने वाले तो लेकर आए हैं, मगर इसको अकल कैसे देते, इसको हौसला कैसे देते? बहादुरी और दानिशमंदी अगर बाजार में मिलती तो इमरान का किसी एटीएम इसको खरीद देता, मगर ये तो खुदा की इनायत होती है। ये तो अवाम की मोहब्बत अवाम के गम से आती है। इन करप्ट सिलेक्टेड हुक्मरानों सिर्फ अपने पेट भर रहे हैं, ये अवाम को क्या देंगे? एलएनजी की चोरी, आटा चोरी, चीनी चोरी, दवाइयों की चोरी, गैस की चोरी, बिजली की चोरी। चोरों के इस टोले का वक्त अब खत्म हो गया है। ये अवाम को भी सिर्फ धमकियां देते हैं, ये अवाम को भी सिर्फ धमकियां देते हैं। पिछले 2.5 साल में इस हुकूमत ने बैरूने मुल्क से, IMF से, पता नहीं कहां से रिकॉर्ड कर्ज लिए हैं। पूरे पाकिस्तान की तारीख का कर्ज अगर आप इकट्ठा कर ले वो एक तरफ है, और जो इमरान खान साहब ने 2.5 साल में कर्ज लिया है वो उससे भी ज्यादा है। उनको जवाब देना पड़ेगा, ये कर्ज कहां गया है? अवाम का कोई फायदा नहीं हुआ, अवाम का इस पैसा का कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी इनके लिए बिजली महंगी है, गैस महंगी है, खाने पीने की अशिया महंगी है, दवाइयों महंगी है। जवाब इमरान को देना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। ये अवाम जवाब लेकर रहेगी। अवाम खुदकुशी करने पर मजबूर है, दिन दहाड़े कत्ल किए जा रहे हैं, मगर इस नालायक को कोई फिक्र नहीं है। फिक्र उनको होती है जो अवाम का वोट लेकर आए हैं। गम उनको होता है जिनका अपना मिट्टी से ताल्लुक हो। मगर अब ये खिलवाड़ बंद होगा। सिलेक्टेड और सिलेक्शन का कारोबार बंद होगा, आप बंद करवाएंगे। जिसने हमारे बच्चों का मुंह से नवाला भी छीना है। मईशत तबाह हो चुकी है, सूबों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। ना पंजाब, ना पख्तूनख्वा, ना बलूचिस्तान, ना सिंध को NFC में उनका जायज हक दिया जा रहा है। मगर कठपुतली वजीर आले
इस पर बात तक नहीं कर रहा। सिर्फ आपका एक सिंध का वजीर आला है, सिर्फ आपका एक सिंध का वजीर आला है जो ना सिर्फ सिंध का हर मसला पे आवाज उठाता है, उनके हर फोरम पे आपके साथ होने वाले हर ज्यादती के मुखालफत करता है, मगर जो हमारा पख्तूनख्वा के अवाम के साथ ज्यादतियां हो रहे हैं, जो बलूचिस्तान के अवाम और पंजाब के अवाम के साथ नाइंसाफी हो रहा है, तो हमारा ही सिंध का वजीर आला है जो NFC के फोरम भी बैठता है, CCI के फोरम पे बैठता है और आप सबका पाकिस्तान के अवाम का आवाज उठाता है। सिर्फ सिंध ही है जो हर सतह पर एहतजाज कर रही है, सिंध के अवाम के साथ होने वाली ज्यादतियों पर आवाज उठ रही है। सिंध और बलूचिस्तान के जजीरों पर कब्जे किए जा रहे हैं। ये सिंध और बलूचिस्तान के साहिल है, ये वहां की अवाम के जजीरे हैं। हम किसी को आपका जजीरे पर कब्जा नहीं करने देंगे। मुल्क में सबसे ज्यादा गैस सिंध और बलूचिस्तान पैदा करते हैं, सबसे ज्यादा गैस सिंध और बलूचिस्तान पैदा करते हैं, मगर कराची से लेके कश्मीर तक, घोटकी से लेके केती बंदर तक, सिब्बी से क्वेटा तक, क्वेटा से ग्वादर तक, यहां तक के सुई में भी गैस नहीं है। सुई के अवाम के लिए गैस नहीं है, जैसे आपके लिए गैस नहीं है। जिस सरजमीन से गैस निकलती है, जिस सरजमीन से गैस निकलती है, जिनको आईन का मुताबिक सबसे पहला हक है, उस अवाम के पास वो अवाम गैस को तरस रहे हैं। शायद डॉक्टर मालिक साहब ने CPEC का जिक्र किया। डॉक्टर मालिक साहब ने कहा कि हमने समझा कि CPEC अवाम का फायदा में होता, और इस वक्त ऐसे नहीं हो रहा है। हम भी चाहते थे कि CPEC आपका फायदा के लिए हो। हम भी चाहते थे कि पाकिस्तान का पसमानदा इलाके को सबसे पहला हक CPEC पे मिले। हम भी चाहते हैं कि चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, फाटा हो, आपका रट्टो देरो हो या गवादर हो, यहां के अवाम को CPEC का फायदा मिले। हम आज भी चाहते हैं कि CPEC कामयाब हो, लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अवामी CPEC कामयाब हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ वो CPEC कामयाब हो सकता है जो मुकामी लोगों को फायदा देता है। हमें वो CPEC नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ पापा जॉन्स वालों को फायदा दे। हमें पापा जॉन्स वाला का CPEC नहीं चाहिए। हमें वो CPEC चाहिए जिसकी बुनियाद सदर जरदारी ने रखा था। हमें वो CPEC चाहिए जिस पे मियां नवाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की थी। हमें वो CPEC चाहिए जो मुकामी अवाम को रोजगार दो, मुकामी अवाम को फायदा दो, ना कि किसी और कुव्वत को फायदा दो। उसी CPEC का उसी गवादर की वजह से, गवादर की आवाम की वजह से हमारे पास ये CPEC है। पंजाब की वजह से नहीं, सिंध की वजह से नहीं। अगर पाकिस्तान में CPEC चल रहा है तो वो मेरा गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों की वजह से है, वो मेरे गवादर के आवाम के अपनी सरजमीन की वजह से है। उन्हीं की वजह से हमें ये CPEC के तोहफा मिला, मगर हम इन्हीं अवाम को इस CPEC से दूर रख रहे हैं। यहां तक के पूरा का पूरा गवादर को फेंस किया जा रहा है।
पूरा गवादर को मुकामी वहां के लोगों के लिए, वहां के माहीगीरों के पहुंच के बाहर रखा जा रहा है। इस किस्म का सी पैक नहीं चल सकता। सिर्फ और सिर्फ आपका सी पैक, अवामी सी पैक चल सकता है। साथियों, आपको मालूम है कि बीबी शहीद ने, भुट्टो शहीद के शहादत के बाद मुल्क में जमहूरियत और 1973 के आईन की बहाली के लिए MRD के नाम से एक इत्तेहाद बनाया था और आमिर जिया के खिलाफ एक अवामी तहरीक की क़ियादत की थी। उसके बाद जनरल जिया ने इक़्तिदार पर कब्जा किया तो तमाम जमहूरी कुव्वतों से मिलकर ARD बनाई थी और अब हम सब ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को फाल करने के लिए आपने सबसे पहले APC बुलाया था, सारे जमातों को इकट्ठा किया था। हमने सब मिल बैठ के कंसेंसस के साथ एक प्लान भी बनाया था। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे सबसे मुकद्दस और अहम दिन, चाहे वो हमारे यौम तासीस हो, चाहे वो हमारे जियालों के लिए जो कारसास का वाकया, मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया का दिन हो, या आज सारे जियालों के सबसे तकलीफ दे दिन हो, 27 दिसंबर हो, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने बुनियादों से PDM के साथ हमने अपने ताल्लुकात समेट दिया है। हम एक हो गए हैं, हम एक पेज पे भी है, एक स्टेज पे भी है और इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद से, आपकी ताकत से हम इन कठपुतलियों को भगाएंगे, जरूर भगाएंगे। हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस नाअहल, ना जायज, ना लेक हुकूमत का खात्मा करने और मुल्क में असल जमहूरियत ले आने, आईन का पासदारी के लिए हम सब मैदान में उतरे हैं। हमने फैसला किया कि अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, भरपूर तहरीक चलाएंगे। शहीद बीबी के जियालों, भुट्टो शहीद के जाने वालों, क्या आप लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो? क्या आप लड़ने के लिए तैयार हो? क्या आप इनके लाठियां खाने के लिए तैयार हो? आंसू गैस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो? इनकी जेलें बढ़ने के लिए तैयार हो? इस्लामाबाद पहुंच के उस कठपुतली को उस वजीर आजम के कुर्सी से घसीटने के लिए आप तैयार हो? जमहूरियत बहाल करने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो, अगर आप मेरे साथ हो, तो मैं आपको बता सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकता। कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। जब मैं कॉल देता हूं, जब मैं लॉन्ग मार्च का कॉल देता हूं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शरीक सारे जमातें लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं, तो फिर आपको तैयार होना पड़ेगा।
वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, तैयारी कर लो। गरी खुदा बख्श के इस मैदान में, गरी खुदा बख्श में के इस मैदान में वादा करो, वादा करो। इस मजार की तरफ मुंह करके वादा करो। जब मैं लॉन्ग मार्च का कॉल देता हूं तो आप दमादम मस्कलंदर, दमादम मस्कलंदर का नारा लगाकर निकल पड़ेंगे और हम इस कठपुतली को भगाएंगे, इस सिलेक्टेड को भगाएंगे। इस मुल्क को, आवाम को इस जालिम, ना अहल, ना जायज, ना लायक सिलेक्टेड के तबाकारियों से बचाना है। अब तारीकियां छटने वाली है, जुल्म की रात ढलने वाली है। मुजरम हुक्मरानों के एहतसाब का वक्त आ चुका है। आमिरों का जबर खत्म होने को है। गम के बादल छटने वाले हैं। खुशहाली का सूरज तुलू होने वाला है। गरी खुदा बख्श के शहीदों का खून आप रायगा नहीं होने देंगे। बीबी का वादा पूरा करोगे। मैं अपने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथियों का शुक्रगुजार हूं। मरियम शरीफ साहिबा और मुस्लिम लीग नवाज की जो डेलीगेशन है, डॉक्टर मालिक साहब, अख्तर मैंगल साहब, गफूर हैदरी साहब, अमीर होती साहब, नूरानी साहब, साजिद मीर साहब के साथियों को, शेखाओं को, साथियों को, हम सब आपके शुक्रगुजार है कि हाँ, आप हमारा दुख में यौम शहादत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पे आप यहाँ गरी खुदा बख्श में तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अवाम को अवामी राज दे के रहेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हम खराज अकीदत पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के जियालों को, आप सबको सलाम पेश करता हूं। हम आपकी मोहब्बतों, हम आपके मोहब्बतों के कर्जदार हैं। आप सब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वारिस है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वारिस है। जिस तरह आपने अपनी बहन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आवाज पर हमेशा लबेक कहा है, आज फिर हमें कामयाब करे, सुरखरू करे। ए अजीम किब्रिया, सुन गरीब की दुआ, साजिशों में गिर गई बिन्ते अरसे एशिया। लश्करे यजीद में एक कनीज़ करबला, फैसले की मुंतजिर एक यतीम बेखता। ताल सब मुसीबतें है दुआ तेरे हुजूर। वास्ता हुसैन का तोर जुल्म का गुरूर। या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल।
बाकायदा इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस नारे से कि या अल्लाह या रसूल, 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 या अल्लाह या रसूल। तमाम कारकुनान का पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सूबा सिंध की जानिब से